हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग साइबर लॉज में सेक्शन 65 करेंगे। ठीक है। सेक्शन 65 मतलब क्या होता है, तो इस जब भी पूछे तो पहले हमें साइबर लॉज को एक्सप्लेन करना है। साइबर लॉज क्या हो गया, तो थोड़ा सा इतना तो माइंड चलता है कि साइबर लॉज जो होगा, जिसने भी साइबर क्राइम किया हो, साइबर क्राइम को सजा कैसे मिलेगा, तो उस साइबर क्राइम जो करेगा उसको क्या बोलते हैं? साइबर क्रिमिनल बोल सकते हैं। साइबर क्रिमिनल को सजा दिलाने के लिए जो लॉ गवर्नमेंट बनाई है, उसी को क्या बोलेंगे? साइबर लॉ बोलेंगे। तो इसमें ये सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आया था। ठीक है। टाइम के इसमें बहुत सारे सेक्शन बनाए गए कि इस ये अगर क्राइम होगा तो ये सजा होगा, ये क्राइम होगा तो ये सजा होगी, ये क्राइम होगा तो ये सजा होगी। ठीक है। उसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया गया। लेकिन मेन मेजॉरिटी कब आया कि टाइम के साथ, उस टाइम इंटरनेट ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुआ था। जब इंटरनेट इवॉल्व हुआ तो इस आईटी एक्ट को मॉडिफाइड किया गया। उसे क्या बोलते हैं? आईटी एक्ट 2008। ठीक है। बेसिकली क्या डिफरेंस था, तो आप भी समझ सकते हैं। उस टाइम में बहुत चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होगी इस एक्ट में, क्योंकि ये मॉडिफाइड है। तो ज़्यादा टर्म्स इंक्लूड कर दिए गए। जैसे देखिए, फोकस ओनली पहले क्या था 2000 में, ई कॉमर्स एंड डिजिटल सिग्नेचर पर ही फोकस था। ये और सारे थिंग्स ऐड कर दिए। लेस सोशल मीडिया का क्राइम तो बहुत कम ही था इसमें। फिर बाद में इसमें जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट को एंट्री किया गया, फिशिंग को एंट्री किया गया, साइबर टेररिज्म को। फिर फ्यूअर पनिशमेंट इसमें था आईटी एक्ट 2000 में। इसमें स्ट्रिक्टर रूल्स कर दिए गए। ठीक है। अब हम लोग सेक्शन 65 देखते हैं। तो सेक्शन 65 का मतलब, ये जनरली 3-4 मार्क्स का एग्जाम में आता है। तो पहले आप साइबर लॉज लिख दोगे, रूल्स बता दोगे कि कैसे 2000 से 2008 में मॉडिफाइड हुआ। ठीक है। सेक्शन 65 मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब कोई भी कंपनी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका अपना कोई कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स होगा जो उसकी अपनी है। ठीक है। उसकी प्राइवेसी मेंटेन्ड है। अगर वो उस पे उसका अपना अधिकार है। अगर वो कहीं से चेंज हो जाता है, कि कोई चुरा लिया जाता है और किसी दूसरे को दे दिया जाएगा, तो उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कोई दूसरी कंपनी बना लेगी। इससे क्या होगा? उस कंपनी को लॉस हो सकता है। तो इसी के लिए ये सेक्शन 65 बनाया गया था। इसका नाम ही है टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। टेम्परिंग मतलब चेंज करना या उसको चुरा लेना। टेम्परिंग मतलब कोई भी कंप्यूटर सेंस सोर्स डॉक्यूमेंट को हम टेम्पर कर दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं। पहला लाइन सेक्शन 65 पूछे, 66 पूछे, 67 पूछे, हम तो ये लिख सकते हैं, इट कम्स अंडर आईटी एक्ट ऑफ साइबर लॉ। ठीक है। यही चीज है टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिखना ही है। अब क्या है इसमें, क्या क्या चीज कवर अप होता है? तो देखिए, इफ अ पर्सन नोइंगली और इंटेंशनली, मतलब जानबूझ के, नोइंगली मतलब इंटेंशनल मतलब जानबूझ के, क्या क्या करता है? हाइड्स करता है कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, डिस्ट्रॉय कर दे या चेंज कर दे। क्या क्या करेगा? हाइड, डिस्ट्रॉय, चेंज एनी कंप्यूटर सोर्स कोड विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, दैन इट बिकम्स ऑफेंस। इसी तरह देखिए, कॉपी कैपिटल में लिखा है अंडर 60 सेक्शन 65। अगर इस चीज को कोई भी कंपनी का पर्सन अगर ये काम करता है, उसका डिस्ट्रॉय कर देता है, उसमें कुछ चेंजेज कर देते हैं, तो ये उस पे कंप्यूटर सेक्शन 65 के तरह ऑफेंस लग जाएगा, मतलब वो अपराधी हो जाएगा। अब कंप्यूटर सोर्स कोड क्या होता है? तो सोर्स कोड मतलब उसका ओरिजिनल प्रोग्राम, जो उस कंपनी का उस प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफाइड है। तो ओरिजिनल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रिटन बाय द प्रोग्रामर, सिंपल है। एग्जाम्पल जैसे पाइथन सोर्स कोड है, कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कोड उस कंपनी का है तो वो उसका अपना है। अब किसी पर्सन वो चुरा के किसी और को दे दे तो ये सेक्शन 65 हो जाएगा। अब पनिशमेंट क्या है? अगर एक पर्सन फाउंड गिल्टी, तो क्या क्या पनिशमेंट हो सकता है? तो इम्प्रिजमेंट, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल कितने साल की, अप टू 3 इयर्स। ये अप टू लिखना है, मतलब ऐसा नहीं कि 3 इयर्स एग्जैक्टली होगा। क्राइम को डिसाइड किया जाएगा, तो लेकिन 3 साल तक की सजा हो सकती है। और
फाइन भी अप टू 2 लाख। तो आपको ये याद रखना होगा कि सेक्शन 65 के अंदर कोई फंसता है तो उसको क्या, इम्प्रिजमेंट 3 इयर्स की और फाइन 3 लाख, या दोनों भी हो सकता है, मतलब सजा भी हो सकती है और फाइन भी हो सकती है। ठीक है, अब की एलिमेंट्स क्या क्या है, तो कैसे, तो ये एक्ट शुड भी इंटेंशनल होना चाहिए। इंटेंशनल मतलब जानबूझ के, मस्ट बी डन नोइंगली, एक भी पॉइंट लिखोगे तो भी चलेगा, और डेलिबरेटली, तो जानबूझ के। द ऑफेंस मस्ट इन्वॉल्व कंप्यूटर सोर्स कोड और प्रोग्राम फाइल, सोर्स कोड मस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए, और अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन होना चाहिए, चेंजिंग और डिलीटिंग इंपॉर्टेंट फाइल्स विदाउट परमिशन इज इलीगल। तो ये सब सेक्शन 65 में आता है। अब एग्जाम्पल क्या है, a software employee illegally changes software to hide illegal transaction। मतलब कोई भी एम्प्लॉय क्या करता है, कोई सॉफ्टवेयर में चेंज करके, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का ही एम्प्लॉय है, चेंज करके कुछ इलीगल ट्रांजेक्शन को क्या कर दिया, हाइड कर दिया, बाद में पता चला तो उसे वो सेक्शन 65 के अंडर आ गया, तो उसे क्या हो जाएगी, वो सजा हो सकती है। तो ये रूल्स बना दिए गए, तो इससे क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, कम स्ट्रिक्ट रूल से क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट रूल से साइबर क्राइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साइबर क्राइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई भी करने से ये डरेगा, बिकॉज सबको उसको पता है कि ये सजा, ये फाइन 3 साल की हो सकती है, तो साइबर क्राइम क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ये सिंपल है, और कोई भी एडवांटेजेस आपको समझ में आता है, यू कैन राइट इट, सिंपल ही है। कोई भी डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन, अगर समझ में आए तो लाइक एंड कमेंट, और कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे इफ यू नीड वीडियो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।